गढ़मुक्तेश्वर में इस वक्त मौजूद हैं। गढ़मुक्तेश्वर में कुछ सपा के आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कल जेपी नड्डा का आगमन है, तो क्या कुछ सोच रखते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? जेपी नड्डा अपना जन विश्वास यात्रा लेके आ रहे हैं। देखिए, गढ़ के अंदर जेपी नड्डा आए या नरेंद्र मोदी जी आए या योगी जी आए, गढ़ की सीट समाजवादी के खाते में जाएगी। माननीय मदन चौहान यहाँ से जीतेंगे। इस जीत को ऊपर वाले ने चाहा, कोई रोकने वाला नहीं। फारूक जी, एक बीजेपी का नारा है, सोच ईमानदार काम दमदार, और फिर एक बार भाजपा सरकार। देखिए, जहाँ तक सवाल है, सोच ईमानदार, काम ईमानदारी से हो। ईमानदारी से कहाँ हुआ भाई? सोच अगर इनकी ईमानदार है तो पीछे इन्होंने कही थी, वो भी यही सोच थी क्या कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, और फिर अमित शाह जी ने कही कि ये तो जुमला था। तो ऐसे ही जुमले सोच अच्छी है, यही सोच है। अगर यही सोच बढ़िया है और यही सोच ईमानदार है, तो इस सोच को जनता अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से जान चुकी है। किसी कीमत पे भी जनता इन्हें पास आने नहीं देगी, क्योंकि इस टाइम किसान, मजदूर, गरीब, कमजोर। प्रधानमंत्री ने एक आह्वान करा है जनता से, कह रहे हैं कि ये जो लाल टोपी है, इससे अलर्ट रही है, ये खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए, वो उन्होंने सही कही है, इसमें दो राह नहीं है। अगर आज बीजेपी गवर्नमेंट को, योगी सरकार को अगर खतरा है, तो लाल टोपी से ही तो है भाई। लाल टोपी तो हराने जा रही है, और कौन हराएगा? तो खतरा इसी से है। उन्होंने सही कही है। वो कह रहे हैं आजकल गुंडे माफिया नजर नहीं आ रहे हैं, सब गायब हो गए हैं, प्रदेश को छोड़ के चले गए हैं, या जेल में या ऊपर पहुंच गए हैं, या प्रदेश छोड़ दिया उन्होंने। देखिए, जहां तक गुंडों का मामला है, गुंडे माफिया कहां पहुंच गए? एक किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाला और पुराना बाहुबली और बड़ा गुंडा जो उनका गृह मंत्री है, वो उनके बगल में बैठा है, कहाँ चले गए? क्यों नहीं चला उस पर बुलडोजर? क्यों नहीं उसे मंत्रालय से हटाया गया? एक उनका गाना है, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे कितना शोर मचा लो, आएंगे तो योगी ही। भाई, अगर वो ऐसा कर दें कि पूरे इस सृष्टि को ही खत्म कर दें, ऐसा हो सकता है कोई वायरल ऐसा वायरलेस छुड़वा दें, वायरस कि जिससे जनता मर जा, तब तो वो अकेले रह सकें। वरना हमें तो उम्मीद नहीं कि योगी जी आएंगे, ऐसा तो होना नहीं। जन विश्वास यात्रा गढ़मुक्तेश्वर में आ रही है, क्या लग रहा है? जन विश्वास यात्रा आ रही है। आप उनके ग्राउंड में कल वो यात्रा वाले दिन जाना, जाकर देखना कितनी भीड़ है, कितनी पब्लिक है। जहाँ जहाँ अखिलेश यादव जी की मीटिंग हो रही है, यात्रा हो रही है, वहाँ पब्लिक को जगह नहीं मिल पा रही। और जहाँ जहाँ बीजेपी की जितनी भी जनसभा हो रही हैं, कुर्सी खाली पड़ी हैं। और जहाँ तक सवाल है आंकड़े दिखाने का टीवी चैनलों का, भाजपा लगातार विकास की बात कर रही है, कह रही है कि हमने विकास किया उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम किया है, सारी चीज़ों पे हमने काम किया है, युवाओं से लेकर किसानों को तक, और गांव हो या शहर हो, सबको हमने एक साथ जोड़ा है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक विकास हुआ है। पहले की सरकारें जो थी, कहीं ना कहीं परिवारवाद और कुछ जिलों के लिए ही काम करती थी। आप हमें पहले आप बताएं कि उनका विकास, जैसे वो विकास क्या बता रहे हैं, वो बताओ हमें, तब हम। वो कह रहे हैं शौचालय हमने बनाए हैं, मकान हमने दिए हैं, राशन दे रहे हैं, मुफ्त में टीका लगवा रहे हैं, और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था जो है उन्होंने दुरुस्त कर दी एकदम। कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, आज भी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। आज भी बलात्कार हो रहे हैं, चाहे बुलंदशहर में देखो, चाहे जहाँ देख लो, मुजफ्फरनगर देख लो, सहारनपुर देख लो, हर जगह बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ है वो सुरक्षा? पहले कह रहे थे राशन नहीं मिलता था, अब्बा जान खाते थे साहब को। वो राशन, जिस राशन को वो कह रहे हैं, वो राशन कांग्रेस जब सत्ता में थी केंद्र में, वो चालू उसने किया। इनका क्या है, ये कह रहे हैं गाँव में बिजली हमने कर दी। वो राजीव गांधी योजना थी जिससे घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, तुमने क्या कर दिया? जहां तक सवाल है, ये कहते हैं हाईवे हमने बनाए। हाईवे इन्होंने क्या बनाए? इन्होंने जापान की कंपनी को, कहीं और की कंपनी को टेंडर कर दिया,
और टेंडर में ये डेट रख दी कि तुम 20 साल तक इससे टोल वसूलोगे। जब टोल को ये वसूलेंगे हमसे, तो वो हाईवे हम बनवा रहे हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकार? एक मुस्लिमों के रहनुमा आए हैं, बताओ कहाँ रहनुमा आए हैं हैदराबाद से। वो कहते हैं कि जो पिछली जो सरकारें थी उन्होंने मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं किया, चाहे सपा की सरकार हो या बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या बीएसपी की हो, सब ने कहीं ना कहीं मुस्लिमों को छला है। अब की बार वो लीडरशिप की बात करते हैं, मुस्लिमों में नेता बनाने की बात करते हैं, वो अपने हक, उनके हक दिलाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खतरा लग रहा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है ओवैसी जी का, ओवैसी से कोई खतरा समाजवादी को नहीं है, कतई भी खतरा नहीं है। और मेरी ओवैसी जी को सलाह है कि वो हैदराबाद लौट के चले जाएं। उन्हें इतनी बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो काफ़ी दिन तक याद आएगा उन्हें। वो तो कह रहे सरकार में हम कहीं ना कहीं अपना अहम रोल निभाने वाले, जो आगे जो सरकार बनने वाली है उसमें हम रोल निभाएंगे। मुस्लिमों के हक की बात करते हैं। जो पहले की समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उन्होंने वोट तो ले ली लेकिन उनके लिए काम नहीं किया। वो कहते हैं कि जो पिछली जो सरकारें थी कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बैंड बाजा बारात बना के रखती थी। जब चुनाव आता था तो उनको बजा देते और बाकी उनको छोड़ देते थे। देखिए, जहाँ तक सवाल है, ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बने, मुस्लिमों की बने, मगर हम ये तो देख लें, ओवैसी जी ये तो देख लें कि प्रदेश के अंदर कितना मुस्लिम है या देश के अंदर कितना मुस्लिम है। जब तक हम किसी भी पार्टी को, हिंदू को वोट नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अकेले बल पे कभी भी जीवन में सरकार नहीं बना पाएंगे। तो हम जानते हैं, सब मुस्लिम जानते हैं। तो ओवैसी जी आप बिला वजह की बकवास कर रहे हैं। ना उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कोई भी देगा और ना उन्हें बंगाल के मुस्लिम ने दी। आपका एक नारा है, नई हवा है, नई सपा है, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं वही गुंडों की वालों की सपा है। गुंडे जो गुंडे थे पहले उन्हीं की सपा है, कुछ नया नहीं है इसमें। देखिए, जहाँ तक सपा को गुंडा बताने का मामला है, ये राजनीतिक उनके स्ट्रेंथ हैं। वो कहते हैं जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा हो गुंडा। देखिए, फिर आप सपा के गुंडा वो सपा को इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी गाड़ी में लाल टोपी लगाए बैठा उन्हें नजर आ रहा है तो उससे उन्हें डर है। और उससे इतने डरते हैं, चाहे वो सपा के 4 लोग राज्यसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, 4 लोगों से पूरी लोकसभा विधानसभा डरे। वो कहते हैं अब की जो सरकार है वो राम मंदिर बनवाने का काम करती है। पिछली जो सरकारें थी राम भक्तों पे गोलियां चलवाने का काम करती थी। ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, मतलब हिंदुओं के खिलाफ बताते हैं आपको। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का मामला है, ये बिल्कुल बीजेपी गलत कहती है। पिछली गवर्नमेंट में बीजेपी ने क्यों नहीं बनवाया राम मंदिर? क्यों छोड़ा उन्होंने? जनता से क्यों कहा कि ये कोर्ट में लंबित है, कोर्ट ही इसका निर्णय करेगा? जब कोर्ट निर्णय करेगा और कोर्ट ने निर्णय किया तो राम मंदिर उन्होंने कहाँ बनवाया? कोर्ट ने बनवाया। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, हमारी विधानसभा के अंदर मदन चौहान भारी मतों के साथ मदन चौहान जीत के आएंगे, ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ ये फारूक प्रधान जी जुड़े हुए थे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से, इनसे बातचीत करते हैं, लेते हैं आपसे विदा।